वाली बात है कि क्या शेड्यूल कास्ट को उसकी भागीदारी मिल पाएगी, और शेड्यूल कास्ट में भी खास तौर से जो मार्शल कौम है चमार जाटव, उसको उसकी भागीदारी मिल पाएगी। हरियाणा जब से बना है और आज तक क्या कोई वहाँ शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बना? जाट बेल्ट जाट मुख्यमंत्री, कभी चौटाला परिवार, कभी हुड्डा है, 23% वोटर है शेड्यूल कास्ट का, जाटव चमार का। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कांग्रेस? अगर आज कांग्रेस उदयभान जी की अनदेखी कर रही है, अगर कांग्रेस आज क्या नाम शैलजा की अनदेखी कर रही है, और जैसा मुझे पता चला कि हुड्डा की रैलियों में चमारी के नारे लग रहे हैं, चमारी कहा जा रहा है, आप उसको अपमानित करने की कोशिश की जा रही, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके, कि ये बड़ा समाज है, कांग्रेसी रहा है, बसपा के रहते हुए भी इस बार फिर कांग्रेस को वोट दिया, इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इसको नाराज मत करिए, इसको नाराज करोगे तो उसकी नाराजगी भारी पड़ेगी। मेरी अपील है कि ये बड़ा समाज है, हाथी जैसा समाज है, इसको नाराज मत करिए। नाराज करोगे तो जीरो हो जाओगे। अगर इसको प्यार से रखोगे, इसकी हिस्सेदारी की बात करोगे। अब राहुल गांधी जी रोड पर तो भागीदारी की बात कर रहे हैं, रोड पर तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, रोड ही होना चाहिए। गलत है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पर तुरंत हाईकमान को इस पर निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि फिर उदयभान जी को और शैलजा को सोचना चाहिए कि फिर ऐसी पार्टी में बने रहने का कोई फायदा नहीं है जहाँ ना तो उनकी चल रही हो, ना उनका मान सम्मान हो। तो क्या दलितों को वोट देना चाहिए हरियाणा में कांग्रेस को? नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस हिस्सेदारी की बात नहीं करती है, जो राहुल गांधी जी रोड पर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अगर कांग्रेस इस पर अपना स्पष्ट रवैया जो है वो साफ नहीं करती है, तो मैं कह रहा हूं कि एक तो समाज के मान सम्मान का सवाल है, उदयभान जी के मान सम्मान का सवाल है, शैलजा के मान सम्मान का सवाल है। और अगर कांग्रेस में विधानसभा चुनाव है, कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने हाशिए पर डाल दिया है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं दिया जा रहा, ना खुद उनको चुनाव लड़ने दिया जा रहा। देखिए, जितना मुझे पता है कि कुमारी शैलजा जो है वो अम्बाला कैंट से सांसद है, और दूसरा बड़ा दलित चेहरा भी है, और इससे पूर्व में मनमोहन सिंह की सरकार में मिनिस्टर भी रही हैं, समाज कल्याण मंत्रालय उनके पास था। वर्तमान में जो कांग्रेस हरियाणा में हुड्डा परिवार के आसपास घूम रही है, हुड्डा परिवार का जो प्रेम नहीं छूट रहा है कांग्रेस का, ये भी समझना चाहिए कि आप वहाँ दो दलित चेहरा हैं बड़े। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी, वो भी जाटव चमार कम्युनिटी से आते हैं, उधर शैलजा जी हैं तो वो भी शेड्यूल का चमार कम्युनिटी से आती हैं। हुड्डा एक परिवार है जो जाट कम्युनिटी से आते हैं। और अगर हम हरियाणा का जातीय समीकरण देखते हैं तो लगभग 23% शेड्यूल कास्ट है, उसमें चमार भारी तादाद में है, लगभग 15% के आसपास चमार है, और उसके साथ साथ अगर हम लगाएंगे तो जाट जो है वो भी लगभग 22-23% है। दोनों कम्युनिटी को मिला दिया जाए तो 45% हो जाते हैं। और इस बार जाट कम्युनिटी या तो विनेश फोगाट के आने से या उससे पूर्व में भी बीजेपी के कार्यशैली से परेशान होकर के उनका मन कांग्रेस में जाने का है। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि क्या शेड्यूल कास्ट को उसकी भागीदारी मिल पाएगी, और शेड्यूल कास्ट में भी खास तौर से जो मार्शल कौम है चमार जाटव, उसको उसकी भागीदारी मिल पाएगी। हरियाणा जब से बना है और आज तक क्या कोई वहाँ शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बना? जाट बेल्ट जाट मुख्यमंत्री, कभी चौटाला परिवार, कभी हुड्डा परिवार, कभी खट्टर, कभी कोई। तो ये जो 22.5% वोटर है, 23% वोटर है शेड्यूल कास्ट का, जाटव चमार का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कांग्रेस? अगर आज कांग्रेस उदयभान जी की अनदेखी कर रही है, अगर कांग्रेस आज क्या नाम शैलजा की अनदेखी कर रही है, और जैसा मुझे पता चला कि हुड्डा की रैलियों में चमारी के नारे लग रहे हैं, चमारी कहा जा रहा है, आप उसको अपमानित करने की कोशिश की जा रही, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके, तो ऐसे में ये कहना कि वो जो समाज है 22-23%, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से यही कहूँगा कि ये बड़ा समाज है, कांग्रेसी रहा है, बसपा के रहते हुए भी इस बार फिर कांग्रेस को वोट दिया, इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इसको नाराज मत करिए, इसको नाराज करोगे तो उसकी नाराजगी भारी पड़ेगी। पर कांग्रेस तो हिस्सेदारी की बात करती है, और आजकल तो SC ST OBC की राहुल गांधी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहे राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, सोनिया हैं, प्रियंका है, और तमाम जो बड़े नेता हैं, उनसे मेरी अपील है कि ये बड़ा समाज है, हाथी जैसा समाज है, इसको नाराज मत करिए। नाराज करोगे तो जीरो हो जाओगे। अगर इसको प्यार से रखोगे, इसकी हिस्सेदारी की बात करोगे। अब राहुल गांधी जी रोड पर तो भागीदारी की बात कर रहे हैं, रोड पर तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, रोड पर तो जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो आप देख लो क्या चल रहा है। एक बड़े नेता को, जिसके फादर भी नेता थे कुमारी शैलजा के, उसको अपमानित किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समाज के ये अकेली कुमारी शैलजा की, उदयभान जी की बेइज्जती नहीं है, ये पूरे समाज की बेइज्जती है। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? 2005 से 2014 तक हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे हुआ हुड्डा की सरकार में। मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी कि जिस हुड्डा जी की सरकार में दलितों का शोषण हुआ, आज उसी हुड्डा जी को फिर क्या नाम है कांग्रेस आगे लेकर के चल रही है।
तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पर तुरंत हाईकमान को इस पर निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि फिर उदय भान जी को और शैलजा को सोचना चाहिए कि फिर ऐसी पार्टी में बने रहने का कोई फायदा नहीं है जहाँ ना तो उनकी चल रही हो ना उनका मान सम्मान हो। उन्होंने अपने जाहिर भी की है इच्छा सीएम बनने के लिए, तो क्यों नहीं उनको चेहरा बनाया जाए? मैं बिल्कुल बनना चाहिए, हम तो कह रहे हैं ना भाई, कुमारी शैलजा में क्या कमी है? पढ़ी लिखी है, अनुभवी है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस को डिक्लेयर करना चाहिए कि वह क्या नाम है दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों नहीं बना रहे हो आप? बनाओ ना। तो वो आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस मतलब दो हाथों में लड्डू लेके चल रही है और वो खतरनाक है, उसके लिए कांग्रेस के लिए खतरनाक है। तो क्या लग रहा है आगे का फ्यूचर? अगर हुड्डा को इग्नोर करती है कांग्रेस तो कांग्रेस टूटने का डर है क्या? नहीं, हुड्डा को इग्नोर करने से, देखिए मैं मानता हूँ हुड्डा बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। अगर उनको भी इग्नोर किया जाएगा तो कांग्रेस टूटने का डर हो जाएगा। इधर शैलजा को और उदय भान जी को भी नाराज किया जाएगा तो इधर भी कांग्रेस टूटने का डर हो जाएगा। ये भी सच्चाई है। तो वो दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। अब शैलजा से बैठ करके बात की जा सकती है, उदय भान जी से बैठ करके बात की जा सकती है। मैंने तो देखा हरियाणा में कि हुड्डा के होर्डिंग पोस्टर पर शैलजा की फोटो नहीं है, शैलजा के होर्डिंग पोस्टर पर उदय भान जी की फोटो नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? उदय भान जी इतने शीर्ष बड़े नेता हैं, चमार कम्युनिटी से आते हैं, 6-7 बार विधायक रहे, उनके फादर भी विधायक थे। तो उदय भान जी की अनदेखी हो रही है, शैलजा की अनदेखी हो रही है। तो ये क्या है कि जाति जो है वो कहीं ना कहीं पेच फंस रहे हैं। जाति नहीं है। शैलजा के सामने जाति आगे आ रही है। बिल्कुल आ रही है भाई। इस देश का दलित नेता जो है वो कहाँ जो सवर्ण नेता उसको हजम कर पा रहा है, बर्दाश्त कर पा रहा है? के जाट खुलेआम जो आम जनता वहाँ की शैलजा के बारे में अगर सवाल मीडिया कर रही है तो उसको चमारी कह के बोला जा रहा, तमाम वीडियो ऐसी वायरल। मैं बता रहा हूँ ना आपको गजेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उसको चाहिए कि वो जो जिन लोगों ने इस प्रकार, हरियाणा का जाट आज भी चमार को बराबरी में नहीं देखता है। देखिए हरियाणा का जाट सवर्ण रहा है, वो राजस्थान के जाट की तरह, मध्य प्रदेश के जाट की तरह या उत्तर प्रदेश के जाट की तरह पिटा छिता तो है नहीं। जैसे हरियाणा का जाट जो है वो मध्य प्रदेश मतलब जनरल में आते हैं वहाँ, और हमारे यहाँ ओबीसी में आते हैं, उसमें क्या नाम है उत्तर प्रदेश में। और वो बेचारा लड़ा भी है, संघर्ष भी करा है उसने। वो उत्तर प्रदेश का जाट जो वो आरक्षण के लिए उसने संघर्ष किया है, और उसके बाद ज़मीनें भी कम रह गई हैं। अब ये क्या है कि ये इनके पास लैंड है और सब कुछ है, तो उनके दिमाग में जो गरारी फिट है ना, ये दो परिवार है, चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार। तो क्या दलितों को वोट देना चाहिए हरियाणा में कांग्रेस को? नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस हिस्सेदारी की बात नहीं करती है, जो राहुल गांधी जी रोड पर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अगर कांग्रेस इस पर अपना स्पष्ट रवैया जो है वो साफ नहीं करती है, तो मैं कह रहा हूं कि एक तो समाज के मान सम्मान का सवाल है, उदय भान जी के मान सम्मान का सवाल है, शैलजा के मान सम्मान का सवाल है, और अगर कांग्रेस नजरअंदाज करती है तो फिर वोट नहीं देना चाहिए। हुड्डा का तो शासन देखा ना दलितों ने, तो दलित क्यों वोट देगा बताइए? मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, सब हुड्डा ही तो थे तब मुख्यमंत्री। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। जो आदमी ये कहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, जाट पहले हूँ, अब आप बताओ उसको मुख्यमंत्री कैसे वोट दोगे? और फिर तुम उसको आगे लेकर के चलो। तो ये बड़ी बात है। हमको चाहिए कांग्रेस का दोहरा रवैया क्यों है ये? नहीं, कांग्रेस का तो शुरू से रहा है। हम तो राहुल गांधी के रूप में नई कांग्रेस देख रहे थे, और आज भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी नई सोच है, पिछले 2-3-4 साल से रोड पर हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो हम तो राहुल गांधी से मिले तो तब भी हमने देखा कि एक नई कांग्रेस होनी चाहिए, एक नई कांग्रेस होगी। जमीन पर तो नहीं दिखाई दे रही ना नई कांग्रेस। जमीन पर तो वही लोग हैं ना, जमीन पर जो राहुल गांधी की सोच है उसको जमीन तक उतारने में वक्त लगेगा। राहुल गांधी को खुद पता है जमीन तक उतारने में वक्त लगा। वो कितनी बार हमारे साथ बातचीतों में कह चुके हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो मेरी पार्टी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या नाम है दिन में तो पार्टी कार्यालय में रहते हैं और रात को संघ के कार्यालय में चाय पीते हैं। हरियाणा में चमार संघर्ष कर रहे हैं और हिमाचल में मुसलमान संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आए दिन मस्जिदों पे हमले होने के लिए भीड़ निकल आ रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो धार्मिक शोषण है एक तरीके से, ये जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे दलित के साथ हो, चाहे पिछड़ों के साथ हो, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ हो, चाहे मुसलमानों के साथ, किसी के भी साथ। धार्मिक आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। भारतीय संविधान हमको इसकी इजाज़त देता है, और कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय संविधान से ऊपर तो है नहीं, अगर कोई भी इनको छीनने की कोशिश करता है उसके खिलाफ जो है। तो ये संविधान लेके क्यों चल रहे राहुल गांधी हाथ में? अब ये राहुल गांधी मिलेंगे तो अब ये राहुल गांधी मिलेंगे तो पूछूंगा मैं उनसे कि अखिलेश यादव से ही पूछूंगा, राहुल गांधी से ही पूछूंगा, और तमाम लोगों से पूछूंगा, भाई आप हाथ में संविधान लेके घूम रहे हो और आपकी पार्टी में संविधान का पालन नहीं हो रहा। तो मैं पूछूंगा और कहूंगा ये गजेंद्र जाटव है, उनका एक सवाल है, पत्रकार है, तो मैं आपका नाम लेके पूछूंगा। नहीं तो अब मुसलमान क्या करे हिमाचल का?
नहीं, आप कम से कम 10 मस्जिदों में उनके पास खतरा है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मुसलमान को क्या करना चाहिए, मुसलमान के उलेमाओं को सोचना चाहिए। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है नहीं। अब कोई ये भी नहीं कह सकता बीजेपी की सरकार में जो है वो मुसलमानों का शोषण अत्याचार हो रहा है। वो तो उसमें भी हो रहा है, कांग्रेस सरकार में भी हो रहा है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार है। तो सरकार कोई भी हो, सरकार में बैठे हुए लोग कौन से हैं, सरकार में मनुवादी हैं या संविधानवादी हैं? कांग्रेस भी हिंदुओं के रास्ते चलने लगी, जो हिंदुत्व की बात करती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस किसके रास्ते चले, अभी हम हिमाचल की सरकार की बात कर रहे हैं। तो हिमाचल की सरकार को जो लोग चला रहे हैं वो कौन सी मानसिकता से आते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? मैं एक हमेशा से उदाहरण देता हूँ गजेंद्र भाई, मैं आज भी उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये नहीं कह सकते हम कि जो कांग्रेस में वो मनुवादी नहीं है, वो आरएसएस का नहीं है। एक आदमी ने छात्र राजनीति शुरू की, छात्र नेता रहा, एमएलए बना, एमपी बना, मिनिस्टर बना, मुख्यमंत्री बना, सांसद बना, विधायक बना, राष्ट्रपति बना। और राष्ट्रपति बनने के बाद में 70 साल की उम्र में वो कांग्रेसी नेता संघ के है कच्छा पहन के खड़ा था, प्रणब मुखर्जी। तो ये कहना कि हम कांग्रेसी तो संघ के नहीं हो सकते, तो मैं तो नहीं मान सकता। सबको पता है कि पहले जो संघ के कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्या नाम, पीवी नरसिंह राव हैं। पीवी नरसिंह राव संघ की बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और उसका लाभ भी मिला कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया है। राहुल गांधी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, भी वो अमेरिका दौरे पर हैं, उन्होंने वहां जाकर कहा है कि अभी तो आरक्षण खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे देखा जाएगा। तो क्या कांग्रेस के एजेंडे में है आरक्षण खत्म करना? जब देखा जाएगा ना तब हम भी देखेंगे ना। अब कल जो होगा, मेरे चाची के मूंछ होती वो चाचा होता, मैं कैसे मान लूं इस बात को? बहुत सारी चीजें हैं, कल जो होगा कल बात करेंगे, आज पे वर्तमान पे बात कर लो। राहुल गांधी ने जो वहां पे स्टेटमेंट दिया वो मैंने पूरी पढ़ी, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं तो आगे देखेगी कांग्रेस, आगे हम देखने देंगे क्या यार? कांग्रेस क्या देखेगी? वो भी कहेगा भी देश के अंदर समानता नहीं है, बराबरी नहीं है, सारे बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ है। जब ये प्रॉपर हो जाएगा तब देखा जाएगा। और बाबा साहब भी तो ये कहते थे कि जब सब कुछ समान हो जाए तो आरक्षण खत्म कर देना, जाति ना रहे, सबके पास में कोई गरीब ना रहे, ऊंचा नीचा रहे, कर दो खत्म। तो राहुल गांधी वही बात करें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है। बीजेपी भी कह रही है कि आरक्षण को खत्म ही नहीं कर सकता। अमित शाह बचा कहाँ है आरक्षण? सरकार के पास नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो नौकरी है कहाँ? मैं तो आरटीआई लगाई दिल्ली सरकार में, पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने 418 लोगों को नौकरी दी है, लाखों लोग रिटायर हो गए। तो जिसके लिए लड़ रहे हो रोड पर, वो बचा कहाँ है? आपको सेनापति बना दिया, सेना है नहीं तो काहे के सेनापति हो भाई? तो इसको समझो, इस बात की गंभीरता को समझो। धन्यवाद।